पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। दुनिया भर के देशों को भारत यह मैसेज दे रहा है लगातार कि आतंक के खिलाफ भारत तगड़ा एक्शन लेने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों, साजिश करने वालों को हर हाल में सजा दी जाएगी। यानी यह नहीं कि अमेरिका के विदेश मंत्री से बात हो रही है तो एक बार सोच लें कि क्या करना नहीं करना। उनको भी बता दिया कि हेलो बॉस, सजा तो हम देंगे, उसमें कोई इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। यानी भारत ने अमेरिका को भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि पहलगाम के मामले पर भारत पीछे नहीं हटेगा। जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें जमीन खोद कर लाना पड़े तो जमीन खोदी जाएगी। पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार हर लेवल पर जबरदस्त काम कर रही है। पीएम मोदी तो सारी रणनीतियों पर नजर रख रहे हैं और लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम मोदी की टीम के अहम 4 लोगों की बड़ी भूमिका है, जिनमें जो पीएम के फैब 4 हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई हुई है, लगातार आर्मी चीफ से बात करना, नेवल चीफ से बात करना, एयरफोर्स के चीफ से बात करना, रक्षा मंत्री लगातार एक्टिव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। और एनएसए अजीत डोवाल, वो लगातार क्या स्ट्रैटेजी बननी है, कैसे एक्शन होना है, इस पर काम कर रहे हैं। ये चारों अपनी अपनी भूमिका खामोशी से लेकिन दमदार तरीके से निभा रहे हैं और इसी वजह से भारत आज पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा है कि आतंकवाद को खत्म करेंगे तो करेंगे। और पीएम मोदी की यह टीम तेजी से काम कर रही है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को कह दिया कि पहलगाम हमले में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना जताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और आत्मरक्षा के अधिकार का, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अमेरिका के रक्षा मंत्री को बातें बताई, जो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत बताए, जो भी उन्होंने बातें बताई, उसका इंपैक्ट यह रहा कि अमेरिका भी कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं बॉस, हम आपके साथ हैं, जो करना है कीजिए। अब आप समझ लीजिए कि भारत किस लेवल पर पाकिस्तान को घेरे जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये हाई रिस्क फैसले हैं जिनको लेने से पहले बहुत सारे बॉक्सेस पर चेक मार्क करना पड़ता कि ये हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं। लोग सोच रहे हैं जैसे मैगी बन रहा है, अरे 2 मिनट हो गया अभी बना नहीं। अरे बॉस, अटैक करना है किसी पर, सबक सिखाना है किसी को, सब तरफ से चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। पीएम मोदी और उनकी टीम यही कर रही है। यानी सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन से ही पाकिस्तान घुटनों पर आता दिख रहा है, जबकि अभी तो असली धमाका होना बचा हुआ है। क्योंकि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसके बारे में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं। पीएम मोदी को डे टू डे काम करते देख लोग हैरान हो रहे हैं कि पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। विपक्ष के नेता तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी पहलगाम को भूल गए, क्या एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको 3 घटनाओं के जरिए बताता हूं कि पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल क्या है। और जब पीएम मोदी इतने रिलैक्स दिखते हैं, इतने चैन में दिखते हैं, तो सामने वाले का चैन छीन लेते हैं। उदाहरण से समझिए, साल 2016 में उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इसका बदला 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर लिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने CSIR के प्लैटिनम जुबली फंक्शन का उद्घाटन किया था। 27 सितंबर को पीएम मोदी ने माता अमृतानंदमयी के 63वें जन्मदिन पर संबोधन दिया था। 28 सितंबर जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, उस दिन पीएम मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से बात की थी। यानी दुनिया के सामने पीएम मोदी बिना किसी तनाव के, बिना कोई लोड लिए रोजमर्रा का काम करते दिख रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, जैसे आज दिख रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रही थी। उरी में सेना के कैंप पर हमले के 10 दिन के अंदर पीएम मोदी ने बदला लिया था। इस दौरान किसी को भनक भी नहीं लगी कि पीएम मोदी क्या प्लानिंग करके बैठे। इसी तरह से 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि उनके मन में क्या चल रहा है। पुलवामा हमले के 12 दिन के अंदर भारत ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। उस समय भी पीएम मोदी रेगुलर तरीके से ही अपना काम कर रहे थे। आपको याद दिलाता हूं, भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। 24 फरवरी को, यानी एयर स्ट्राइक के 2 दिन पहले, पीएम मोदी के 4 अलग कार्यक्रम थे।
24 फरवरी को पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण हुआ था। उसी दिन पीएम मोदी स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिर पीएम मोदी ने प्रयागराज कुंभ में संगम स्नान किया था और शाम को पीएम मोदी ने गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की थी। पब्लिक हैरान थी कि भाई चल क्या रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा। पीएम मोदी अपना काम कर रहे थे, सेना अपना काम कर रही थी। 25 फरवरी को पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया था एयर स्ट्राइक के एक दिन पहले, और एयर स्ट्राइक से ठीक पहले पीएम मोदी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी तब भी पीएम मोदी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि देश इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जैसे आज लोग कह रहे हैं कि कब होगा कब होगा। बॉस, ये एक देश का जवाब है। ये ऐसे आपके लिए फिल्म नहीं बन रही है कि आपके इंटरटेनमेंट के लिए, कि भाई अभी आपका मूड हो गया तो अब तो 5 दिन हो गए, अरे अब तो 10 दिन हो गए, अब कर देना लॉन्च, चाहिए फिल्म को लॉन्च कर देना चाहिए। आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो रहा है बॉस, इट्स अ सीरियस बिजनेस। ये एक देश काम कर रहा है, देश के सैनिक काम कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बन रही है कैसे कब क्या एग्जीक्यूट होना है। वो आपके हमारे लिए नहीं कर रहे, वो देश के लिए कर रहे हैं। वो वाहवाही के लिए नहीं कर रहे, वो आपको हमको सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए उन पर भरोसा रखिए, संयम रखिए। पाकिस्तान से पूछिए ना, उसको समझ में आ रहा है कि यहां क्या चल रहा है, क्योंकि खबर तो उसके पास भी इधर उधर से थोड़ी बहुत आती होगी। उसमें आग लगी हुई है। पीएम मोदी की खासियत यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो परेशान नहीं होते। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई खास प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। इस बार भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज और बैठकों से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। आप खुद देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत आए। उसके बाद से लगातार अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए, फिर इंडिया स्टील प्रोग्राम को संबोधित किया। उसके अगले दिन रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नौकरी के प्रमाण पत्र दिए। अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने युग्म कार्यक्रम को संबोधित किया और आज वेव्स समिट में शामिल हो गए। भाई, देश थोड़ी रोक देंगे पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को ठोकने के लिए। वो कह दिया सेना कर देगी, देश को आगे बढ़ाना है। इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हड़कंप मच गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सायरन सिस्टम लगाया गया है। पाकिस्तान को पश्तूनों की बगावत का डर सता रहा है। यानी जो हमने आपको कहा था कि हो सकता है पाकिस्तान चौतरफा गिर जाए। इधर भारत ठोकने को तैयार है, उधर बलूच आर्मी है, इधर पश्तून जो है वो बगावत का उनका डर सता रहा है, और उधर तालिबान भी जो है वो पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा सकता है। तो जहां पाकिस्तान कराची और इस्लामाबाद और अपने पोर्ट्स को सिक्योर करने में लगा है, दूसरी तरफ उसे डर सता रहा कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह ना हो जाए, इसलिए वहां सायरन सिस्टम लगा दिया गया है। पाकिस्तान से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको वो भी बता दूं। भारत के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स में भी हड़कंप है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक नया वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी वीडियो में युद्ध की तैयारियों के बारे में बताया गया है। पाक एयरफोर्स को भारत की एयर स्ट्राइक का डर है। भारत के राफेल विमानों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, इसलिए अब उसने, हालांकि कल हमने आपको बताया था कि कैसे बचकाने वीडियो बना रहा है, वीडियो गेम के जो है फुटेजेस लगा के दिखा रहा है कि हम तैयार हैं।